अस्सलाम वालेकुम। पाई टोकन की प्राइस पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल पंप कर रही है। अगर आप बैकग्राउंड पे चार्ट देखें तो पाई टोकन की प्राइस तकरीबन 4-5 दिन पहले कोई 58 सेंट 60 सेंट के पास ट्रेड हो रही थी और अभी पिछले 2-3 दिनों से बार बार ये 78 सेंट की रेजिस्टेंस मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो रेंज है 78 सेंट की प्राइस, 80 सेंट की प्राइस, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। उसको पिछले 2-3 दिनों से ये टच करने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि एक तो पाई टोकन की प्राइस अभी पंप क्यों कर रही है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको बड़ा आसान होगा ये अंदाज़ा लगाना कि इसके बाद पाई टोकन की प्राइस की क्या डायरेक्शन हो सकती है। अपना भी मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। आप में से बहुत से लोग कहते हैं मेरा एनालिसिस जो है वो बाइस्ड है, मतलब मैं तासुब रख के अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ मेरा जो एनालिसिस है, मेरी कोई पर्सनल इनके साथ ग्रंज नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस, जितना मेरा मैंने इसका ऑब्जर्वेशन है, बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन, मैं अभी भी इसके बारे में बाइस मेरी ओपिनियन है, यानी मैं अभी भी समझता हूँ अगर आपके पास टाइम है तो इससे आप एग्जिट ले सकते हैं। और इसकी बड़ी मिसाल मैं आपको ये देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा मैंटा का टोकन 92% से ज़्यादा क्रैश किया और अभी तक वो 92% से दोबारा वापस रिकवरी नहीं कर रहा। और अभी खबरें हैं कि पिछले 24 घंटे में और जो मार्केट के यूटिलिटी टोकन्स हैं वो भी मुसलसल क्रैश कर रहे हैं। जहाँ पे ऐसे टोकन, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि यूटिलिटी बेस है, वो उनका मार्केट में ये हाल हो रहा है। तो इसी तरह, और याद रखिएगा मैंटा के टोकन जब कोलैप्स हुआ बाद में पता चला एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के मुताबिक उन्होंने भी अपनी प्राइस को इसी तरह मैनिपुलेट किया हुआ था, प्राइस को वो कंट्रोल कर रहे थे। और जैसे ही मार्केट जो है उनकी जो टीम है वो कहीं वीकेंड पे आगे पीछे हुई है तो मार्केट जैसे ही ओपन मार्केट उसकी ट्रेडिंग ओपन हुई है तो उसके बाद जनाब एकदम कैस्केडिंग लिक्विडेशन हुई और उसकी प्राइस डंप हो। इसके साथ क्या होगा ये आपके लिए जानना इतना को मुश्किल नहीं है। सबसे पहले प्राइस पंप क्यों किया, दो मेजर डेवलपमेंट है। अच्छा, ये मेजर डेवलपमेंट पाई टोकन की प्राइस के लिए बुलिश कैटलिस्ट भी है, लेकिन आपको बिल्कुल मतलब मार्केट से हट के इस टोकन को नहीं देखना चाहिए। क्या जो ये चीज़ें ये कर रहे हैं, मतलब साल हर साल की माइनिंग के बाद, साल हर साल की डेवलपमेंट के बाद ये काम तो ऑलरेडी मार्केट में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो इसमें यूनिक क्या है? लेकिन वो कौन से ऐसे दो फीचर हैं जो इसकी प्राइस को यहाँ से 58 सेंट से उठा के दोबारा 78 सेंट यानी नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास ले गए हैं? और यहाँ पे मैं आपको इस अपनी जो ट्रेडिंग पोजीशन है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी न्यूज़ है जी इनकी, अगर आप चेन लिंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें, इनके ट्विटर हैंडल पे, तो इन्होंने खुद पब्लिकली अनाउंस किया पिछले हफ्ते पाई ने भी अपनी इंटीग्रेशन की है और इस चेन लिंक ओरेकल के साथ। अब जिन लोगों को नहीं पता ये चेन लिंक क्या है, चेन लिंक एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट का ओरेकल प्रोवाइडिंग एक सर्विस है। अब ओरेकल का क्या मतलब है, जब भी आप अपने, जैसे ये ब्लॉकचेन है पाई की तरह, ये ब्लॉकचेन अपना इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहती है। इकोसिस्टम से मुराद क्या, कोई डेक्सेस वगैरह ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कोई DeFi बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे जो ब्लॉकचेन का ऑन चेन सॉफ्टवेयर होता है उसको ज़रूरत होती है वो ऑफ चेन डाटा को एक्सेस करे। यानी पाई टोकन की प्राइस क्या है, अगर कोई बारविंग लैंडिंग कर रहा है तो जिस टोकन के को कोलेटरल रख के किया जा रहा है, जिसको बारो किया जा रहा है, जिसको लैंड किया जा रहा है, इन सारी की ऑफ चेन डाटा जो प्राइस इंडेक्सिंग है, प्राइस से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है, इसी तरह के चेन लिंक के प्रोटोकॉल ऑफर करवाते हैं। अब चेन लिंक के साथ ये पार्टनरशिप हुई है, तकरीबन ये अनाउंसमेंट अगर मैं गलत नहीं तो 12 तारीख को हुई है। आज मैं 15 तारीख को वीडियो बना के आपको अपडेट कर रहा हूँ और अगर आप चार्ट पे देखें तो उसी ही की आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। तो इस वजह से कि पाई की इकोसिस्टम के ऊपर, यानी अब जो एप्स बिल्ड होंगे और अब होंगे, क्योंकि ये ओरेकल सर्विस जो इन्होंने इंटीग्रेट किया है, इससे अब इनके इकोसिस्टम के ऊपर DeFi मार्केट खड़ी हो सकती है और जो मार्केट्स हैं वो इसके ऊपर खड़ी हो सकती हैं। और दूसरी एक और बड़ी खबर जिसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जो ट्वीट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये खबरें हैं कि पाई नेटवर्क जो है वो अपने आप को इथेरियम के साथ इंटीग्रेट करने जा रहा है या वो कर चुका है। अब आप पाई के साथ जो है पाई को EVM कंपैटिबल बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो इथेरियम के डेवलपर्स हैं वो अब पाई की ब्लॉकचेन के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। अब ये दोनों काम के साथ साथ एक और मेजर डेवलपमेंट हुई है, वो पाई नेटवर्क के ने अपना जो एड नेटवर्क है, पाई का जो एड नेटवर्क है
उसको उन्होंने अब एक्सपेंड कर लिया। पहले ये वाला सिर्फ पाई के पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें कम्युनिटी के सिर्फ 5 ऐप्स थे जिनको इजाज़त थी कि वो पाई के ऐप के ऊपर अपने या पाई के इकोसिस्टम के ऊपर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते थे। अब चूंकि पाई ने ईवीएम कंपैटिबल भी अपने आप को कर लिया और साथ ओरेकल की सर्विस भी उन्होंने एक तरह की हाइड कर लिया। इन दोनों सूरतों में पाई नेटवर्क अपने आप को अब एक्सपेंड करना चाहता है। अब एक्सपेंड करने के लिए पाई ने क्या कहा, अपने जो एड नेटवर्क था उसको अब पब्लिक कर दिया। अब कोई भी बंदा जो पाई के इकोसिस्टम के ऊपर, उनके ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई अपना ऐप लॉन्च करता है, मिसाल के तौर पे आप गेम कोई लॉन्च करते हैं पाई के ऊपर, तो आप पाई के ऐप के ऊपर पाई टोकन पे करके एडवर्टाइज कर सकते हैं। और आप जब पाई के यूजर्स को वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे और अगर यूजर्स वहां से जाके आपकी गेम प्ले करेंगे तो जितनी ज्यादा यूजर एंगेजमेंट होगी, उस सूरत में जो पाई के ऐप डेवलपर हैं जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं उनको रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू भी पाई की सूरत में होगा। तो दोनों सूरतों में यानी जो एडवर्टाइजर हैं वो भी पाई टोकन पे करेंगे और उसके बाद जब यूजर एंगेजमेंट के बाद जो रेवेन्यू होगा वो भी पाई टोकन की सूरत में मिलेगा। इन आइदर वे जो पाई टोकन की यूटिलिटी है वो यहाँ से इंक्रीज हो सकती है। मतलब ये सारी अभी तक मैं जितना बोला हूँ साउंड्स वेरी बुलिश। अब इसकी प्राइस पे रिफ्लेक्शन क्या हो सकती है? क्या पाई टोकन की प्राइस जैसे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि पता नहीं $10 के $70 और $100 जा सकती है, इस क्रेजी प्राइसेस रेंजेस को टच कर सकती है? आई डोंट थिंक सो। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, अगेन आप मुझे बुरा भला कहेंगे जो पाई की जो कल्ट है, अब मेरे से फ्रैंकली पूछें गो के एक रिस्की ट्रेड हो सकती है, लेकिन मेरी असेसमेंट के मुताबिक यहाँ पे एक सेल ट्रेड बनती है, क्योंकि पाई इस वक्त अगर आपने ज़्यादा सिक्योर ट्रेड मारनी है तो वो आप यहाँ पे तकरीबन 80 सेंट के पास मार सकते हैं, 80 सेंट। और उसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ आप कौन सा स्टॉप लॉस इसका सेट कर सकते हैं। 80 सेंट पे ये रिस्की ट्रेड होगी, 80 सेंट पे ट्रेड मार के आप इसकी $1.20 पे जाके, ये स्टॉप लॉस वैसे बहुत दूर है, आप इससे क्लोज भी करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्लोज का अब 90 सेंट पे आप लगा रहे हैं, लेट्स से कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है तकरीबन 90 सेंट के पास है। अब 80 सेंट के पास, ये मैं आइडियल सिचुएशन में बता रहा हूँ। अगर आपने यहीं पे रिस्क लेना तो यहाँ पे आप पाई की ट्रेड मारें, सेल ट्रेड। अगर ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो मार्केट की पाई की टोकन को जो चीज़ ड्राइव की है वो स्पेकुलेशन है कि पता नहीं अब क्या होने जा रहा है। भाई इन्होंने इस तरह की इंटीग्रेशन जो कि कुछ दिनों में होनी चाहिए थी, अब ये साल हर साल प्रोजेक्ट डेवलप करके मेन नेट लॉन्च करने के बाद इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्या करने के लिए? सिर्फ स्पेकुलेटिव हाइप क्रिएट करने के लिए, और प्राइसेस को ये मुसलसल मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो पाई टोकन के ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हैं। ट्रेड मेरी असेसमेंट के मुताबिक मैं अगर लगाऊं तो मैं सेल ट्रेड लगाऊंगा। इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन आप खुद इसका ड्यू डिलिजेंस करके आप जिस भी डायरेक्शन में इसकी ट्रेड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं अगर करता तो मैं इसकी सेल ट्रेड यहाँ पे मारता और साथ मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखता 50 सेंट के पास। ठीक है, मेरी नज़र में ओवर द टाइम KYC जो कराने के दौरान यूजर्स ने अपने टोकन लॉक किए हैं, वो टोकन आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक हो रहे हैं और वो टोकन इसकी प्राइस के ऊपर मजीद प्रेशर जारी रखेंगे। और उसकी वजह से मैं शॉर्ट टर्म भी इसकी प्राइस को और लॉन्ग टर्म भी इसकी प्राइस को बैरिश ही देख रहा हूँ। आगे होता क्या है, जिस तरह ये ऑलरेडी मार्केट में ऑलरेडी अपनी प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं, इस तरह की मैनिपुलेशन हो तो गॉड नोस, उसके बारे में मैं नहीं जानता। फिलहाल फंडामेंटली ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी ये बैरिश ही है। ठीक है, ये थी मेरी क्विक वीडियो पाई के हवाले से। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।